नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त तो चुका है यूपी बुलेटिन का, जिसमें बात होगी अंबेडकर नगर की, जहां संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी ईशा प्रिया एवं पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह ने संयुक्त रूप से जन सुनवाई कर फरियादियों की समस्याएं सुनी। साथ ही बात होगी अमरोहा की, जहां मंडी धनौरा क्षेत्र में अवैध भ्रूण लिंग जांच के बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से डालते हैं नजर। अंबेडकर नगर की जलालपुर तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी ईशा प्रिया और पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह ने संयुक्त रूप से सुनवाई कर लोगों की समस्याएं सुनी। कार्यवाही में राजस्व, पुलिस, भूमि विवाद, रास्ता, कब्जा और पेंशन समेत कुल 73 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें कई का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जबकि बाकी मामलों को जाँच के लिए संबंधित विभाग को भेजा गया। अधिकारियों ने शिकायतों के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश देते हुए आमजन की समस्याओं पर प्राथमिकता से कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा। द्वारा बुलाकर बताया गया है और इसका अनुश्रवण भी किया जाएगा कि ये सब ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड कर कोशिश ये है कि इसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रकरणों का निस्तारण हम लोग सही तरीके से कर पाएं। कर्मचारियों की कमी की घरौनी बात की जाए तो लेखपालों द्वारा जो है 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर के व्यक्ति का नाम वहाँ दर्ज किया जाता है। आया है एसडीएम साहब सोमवार को 2 बजे वहाँ जाके इसको देख के समझेंगे और उसका निस्तारण। मैम, तहसील में कर्मचारियों की कमी की समस्या बनी हुई है लगातार, तो और कर्मचारी यहाँ पे आने हैं तो इससे भार बढ़ता है तहसील पे। इसमें बात सही है, पूरे जनपद में ही कर्मचारियों की संख्या भी थोड़ी जितनी होनी चाहिए अपेक्षित उतनी है नहीं। अब उसी को बांटना है, उसी को सही तरीके से बांटना। मैं दूसरा सवाल, बच्चों का एडमिशन चल रहा है और जात और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ये लंबित हैं मामले और 2-2, 3-3 महीने लग जा रहे हैं, उनको प्रमाण पत्र नहीं मिला है। उसको आज सीडीओ साहब से और हम दोनों की यही बात हुई, हम इसको अभी समझ कर इसको सुन मैम, नगर में क्षेत्र में तालाब हैं, बंजर हैं ज़मीनें, जबकि ग्रीन चौपाल के माध्यम से जन संरक्षण के लिए जो है तालाब के लिए, लेकिन जलालपुर नगर पालिका ऐसा है जहाँ पर तालाब भी कब्जा हो जा रहा है। नोटिस देने के बावजूद भी घर बन जा रहे हैं बंजर जमीनों पर। मैम, अब इसके पहले मैम एक जो है मकान बन रहा था बंजर जमीन पे, जिस पे नोटिस गई और राजस्व विभाग की रोकवाई, लेकिन आज वो बिल्डिंग बन गया है और जो तालाब है, तालाब की जमीन को खतौनी के रूप में दर्ज हो। मैम, अंबेडकर नगर जिले में टांडा और जलालपुर बुनकर नगरी में प्रसिद्ध है और मैम जब से पेट्रोल डीजल की क्राइसिस चल रही है, सार्वजनिक बसें यहाँ पे वैसे नहीं चल रही थी, तो इस पे क्या? अगर इस तरह की कोई प्रकरण है तो मैं उनसे बात करूँगा। धन्यवाद। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता ब्रह्म प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। अमरोहा के मंडी धनौरा क्षेत्र में अवैध भ्रूण लिंग जांच के बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। हरियाणा के सोनीपत की पीएनडीटी टीम ने स्थानीय प्रशासन और पुलिस के साथ संयुक्त कार्यवाही करते हुए 22,000 रुपए लेकर गर्भस्थ शिशु का लिंग बताने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया। मामले में एक दलाल महिला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि मुख्य आरोपी गौरव कुमार उर्फ डॉक्टर रवि फरार हो गए। कार्यवाही के दौरान टीम ने अल्ट्रासाउंड से जुड़ा सामान, आईडी कार्ड और डिकॉय ऑपरेशन में इस्तेमाल किए गए रुपए बरामद कर सील किए हैं। फिलहाल पुलिस और स्वास्थ्य विभाग गिरोह के नेटवर्क और पुराने मामलों की जांच में जुटे हैं। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदित्य लांगे ने संयुक्त समाधान दिवस में फरियादियों की शिकायतें सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए। कार्यक्रम में कुल 151 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें अधिकतर मामले जमीन और राजस्व विवाद से जुड़े थे। अधिकारियों ने 21 मामलों का मौके पर ही निस्तारण कराया, जबकि बाकी मामलों के शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान पचोकड़ा क्षेत्र की हर्षा देवी ने जमीन के नाम पर रुपए लेकर बैनामा न करने और धमकी देने का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। किस तरह की शिकायतें आई हैं संपूर्ण समाधान दिवस में और सबसे अधिक शिकायतें किस विभाग से संबंधित रही हैं? और देखिए लगभग 150 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं अब तक, और जो अधिकांश शिकायतें हैं विशेष रूप से जो राजस्व से संबंधित है। राजस्व में भी निजी भूमि पे अवैध कब्जे, प्लॉट्स पे अवैध कब्जे, इस तरह की शिकायतें आई। सभी शिकायतों को विधिवत हमने पुलिस अधीक्षक, प्रदेश पुलिस अधीक्षक सभी साथियों ने सुना है और सभी को समयबद्धता के साथ उसके निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। कतिपय शिकायतें हैं जिसका कि निस्तारण आज ही होगा और अभी तक जितनी शिकायतें आई हैं, जैसा बताया मैंने कि 150 से अधिक, इसमें 21 शिकायतों का निस्तारण हो चुका है। निस्तारण जन समस्याओं का ये शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसमें किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होगी। ये सभी को निर्देशित किया गया और इस पर हम लोग लगातार इसकी निगरानी करें।
सर, आज संपूर्ण समाधान दिवस लगाए टूंडला में, किस तरह से शिकायतें रहीं और कानून व्यवस्था को लेकर क्या मुख्य मतलब दिए गए आदेश? आज समाधान दिवस में डीएम साहब के साथ में और जितने भी यहाँ पे राजस्व और पुलिस के अधिकारी लोग हैं, समाधान दिवस में सभी विभागों द्वारा जनता की शिकायतें सुनी गई। पुलिस के इसमें 4 कंप्लेंट्स इसमें प्राप्त हुई है और उसमें डायरेक्शन सीओ साहब को और थाने स्तर पर दी गई है उनका तत्काल कार्रवाई करने के लिए, क्वालिटी डिस्पोजल के लिए बताया गया है। और साथ ही साथ जो शासन की प्राथमिकता है कि जन सुनवाई थाने पे या फिर सभी स्तर पे, चाहे चौकी पे भी हर जगह उसको तत्काल कंप्लेंट को एड्रेस किया जाए और साथ ही साथ उसका समयबद्ध निस्तारण और क्वालिटीबद्ध निस्तारण, सारी चीज़ें इंश्योर कराई जाएंगी। सभी विभागों को ये भी अवगत कराया गया कि फरियादी को थाने या तहसील में इधर उधर ना भागने की ज़रूरत पड़े, संयुक्त टीम मौके पे जाएं और जिस भी विभाग से संबंधित जो कार्रवाई है वो तत्काल कार्रवाई हो। और बाकी जो खनन से संबंधित कुछ जो सभी विभागों से जो कार्रवाई अपेक्षित होती है, चाहे वो पुलिस विभाग है, राजस्व है, खनन अधिकारी है, उस दिशा में भी सबको डायरेक्शंस दी गई हैं कि जॉइंट टीम्स रहें क्षेत्र में और जो भी शिकायतें आती हैं उनको तत्काल उनको एड्रेस करते हुए संबंधित के विरुद्ध जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाए। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता ताहिर की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के टूंडला नगर में भगवान परशुराम जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। गाजे बाजे और आकर्षक झांकियों के साथ भगवान परशुराम महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। शोभा यात्रा में टूंडला विधायक सहित कई राजनीतिक और सामाजिक लोग शामिल हुए। बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं स्थानीय लोग शोभा यात्रा में मौजूद रहे। कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए जगह जगह पुलिस बल तैनात किया गया है। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता ताहिर की रिपोर्ट। सकरार थाना में आज एसपी सिटी प्रीति सिंह ने अर्धवार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाना परिसर की साफ सफाई, मालखाना, शस्त्रागार, हवालात, मेस, बैरक और सीसीटीएनएस कक्ष का बारीकी से जायजा लिया। एसपी सिटी ने थाने के अभिलेखों का अवलोकन करते हुए लंबित विवेचनाओं के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। महिला हेल्प डेस्क और साइबर हेल्प डेस्क के रजिस्ट्रों की जांच करने वाली शिकायतों पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा। निरीक्षण के दौरान एसपी सिटी ने पुलिस प्रशिक्षण प्राप्त कर थाने में तैनात किए गए रिक्रूट आरक्षियों से भी बातचीत की। उन्होंने प्रशिक्षण के अनुभव, सीखे गए कानून और फील्ड में आने वाली चुनौतियों के बारे में जानकारी ली। एसपी सिटी प्रीति सिंह ने थाना प्रभारी पप्पू सिंह को हिस्ट्री शीटरों की निगरानी, वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी तथा फरियादियों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर सुनने और उनका समाधान करने के निर्देश दिए। इस मौके पर थाना प्रभारी पप्पू सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। रामपुर की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान तत्कालीन जिलाधिकारी पर की गई तनखैया टिप्पणी मामले में दोषी मानते हुए 2 साल की सजा और 20,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। ये मामला थाना कोर्ट क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए विवादित बयान से जुड़ा था, जिसमें डीएम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। कोर्ट ने साक्ष्यों और सबूतों के आधार पर फैसला सुनाया, जबकि इस बयान के बाद चुनाव आयोग ने आजम खान के प्रचार पर रोक लगा दी थी। भी जो कोर्ट वाले मामले थे उसमें चुनाव के दौरान कुछ इस तरीके को होल्ड किया गया था चुनाव आयोग की तरफ से, तो उसको लेके ये फैसला कितना इम्पोर्टेंट उस दृष्टि से? देखिए, आजम खान ने हमेशा, चाहे वो न्यायपालिका हो या वो चुनाव आयोग का आदेश हो, किसी आदेश को न मानना अपनी शान समझा है। अगर हम इसी मामले की बात करें तो इससे पहले जिस दिन का ये वाकया है उससे पहले भी चुनाव आयोग ने 2 बार इन पर, एक बार 48 आवर्स और एक बार 72 आवर्स का इन पर बैन लगाया था और उसके बाद इन्होंने लिखित में माफ़ी भी मांगी थी। उसके बाद का ये वाकया है। तो जो आदमी चुनाव आयोग के ऑर्डर को भी ना माने और उसके बाद भी इस तरीके के कृत्य करे, तो आपको सोच सकते हैं कि वो चुनाव आयोग या न्यायपालिका या किसी को भी वो क्या समझता होगा। आजम खान साहब पे एक फैसला आया है, क्या फैसला आया सर? ये प्रकरण 2019 का है। सामान्य लोकसभा निर्वाचन के दौरान मोहम्मद आजम खान संयुक्त गठबंधन प्रत्याशी थे। इन्होंने 9/4/2019 को ग्राम मनकरा थाना घोट में अपने प्रचार वाहन पर खड़े होकर एक हेट स्पीच दिया था। उसके संबंध में तत्कालीन एआरओ और एसडीएम टांडा श्री घनश्याम त्रिपाठी जी द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियोजन द्वारा इसमें 10 गवाह पेश किए गए। उसके बाद बहस सुनने के उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा आजम को दोष सिद्ध किया गया। धारा 153A में 2 वर्ष का कारावास और 5,000 रुपये का जुर्माना, 153B में 2 वर्ष का साधारण कारावास, 5,000 रुपये जुर्माना
505(2) IPC में 2 वर्ष का कारावास और 5,000 रुपये जुर्माना, और लोक प्रतिनिधि अधिनियम जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करने का था उसमें भी 2 साल और 5,000 रुपये का जुर्माना। टोटल जुर्माना कितना हुआ सर? 20,000 रुपये। सज़ा टोटल, क्योंकि सारी सजाएँ एक साथ चलेंगी तो 2 ही साल है। आगे के लिए क्या ऑप्शन है इनके आजम इनके लिए खान? अभी हारे कोर्ट्स हैं, बाकी ये अपनी ठीक है। रामपुर से सीनू संवाददाता राजू राजपूत की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर में ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिलाध्यक्ष निशात अली के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर राज्यपाल और चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने नीतीश राणे द्वारा पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर की गई कथित अमर्यादित टिप्पणी का विरोध जताते हुए उनके खिलाफ FIR दर्ज कर सख्त कानूनी कार्यवाही, मंत्री पद से बर्खास्तगी और चुनाव आयोग से भी कार्यवाही की मांग की। अभी आज आप लोग जिलाधिकारी कार्यालय पर ज्ञापन देने आए थे, क्या कुछ मामला था? महाराष्ट्र में एक नीतीश राणे है जिसकी हाइट बहुत कम है, इतनी कम है कि उसको हमारे सदर साहब अपने जेब में लेके चले जाएंगे हैदराबाद तो पता भी नहीं चलेगा। ऐसे इस तरीके की पर्सनालिटी का एक व्यक्ति है जो विधायक और मंत्री है गलती से महाराष्ट्र के अंदर, वो हमेशा आए दिन जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ और मुस्लिम नेताओं के ख़िलाफ़ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करता है। इस बार उसने जो है हमारी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM के ख़िलाफ़ गलत बयानबाजी की है, PFI से तुलना की है। उसके बाद फिर उन्होंने हमारे सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ख़िलाफ़ जो है ओसामा बिन लादेन से तुलना की, जिसकी हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। उसी के विरोध प्रदर्शन में हम लोग आए हुए हैं और जिलाधिकारी के द्वारा हम लोग महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी और भारतीय चुनाव आयोग को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है और ये मांग की है कि जो है इसको बर्खास्त किया जाए महाराष्ट्र की असेंबली से, ताकि यह एक वो रहे कि कोई इस तरीके की भाषा का प्रयोग किसी सम्मानजनक व्यक्ति के लिए ना करे। अगर आप लोगों की जो मांग है तो पूरी नहीं होती तो फिर आगे की फिर हम लोग और प्रदर्शन करेंगे। आगे जिस तरह पार्टी का गाइडलाइन होगा, जिस दिशा निर्देश आएगा उसी हिसाब से फिर से काम किया जाएगा हम लोग। सिद्धार्थनगर से सीनू संवाददाता पंकज। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।